Hello, friends. Good afternoon and welcome. I'm your astrologer friend Rajiv Nath, back with you with a short video. जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आजकल बहुत चर्चा में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और द लेटेस्ट न्यूज़ इज दैट Joe Biden, the current president, he has withdrawn from the running for the next presidential election. और उन्होंने कमला हैरिस, जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम प्रपोज किया है. नाउ इट इज गोइंग टू बी ट्रम्प वर्सेस कमला हैरिस फॉर द नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. तो एक फ्रेंड ऑफ माइन रिक्वेस्टेड मी कि आप जरा इसको देखिए थ्रू होररी एस्ट्रोलॉजी कि हु इज गोइंग टू विन. जैसा कि आपको पता है कि 5 नवंबर को scheduled है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 5 नवंबर 2024. So this afternoon at about 1:25, I received that phone call, और उसी समय हमने एक होररी चार्ट रैंडम नंबर जनरेट करके, रैंडम नंबर जनरेटेड वाज 248 बिटवीन 1 to 249. एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए चार्ट बनाया. दिस नंबर इज फॉर द चार्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और द हॉरोस्कोप ऑफ होररी हॉरोस्कोप ऑफ डोनाल्ड ट्रंप. और उसमें डोनाल्ड ट्रंप की रीडिंग्स करने के बाद उसको रिवर्स, उसको अगर हम 7th हाउस से रोटेट कर देते हैं, देन इट बिकम्स द चार्ट ऑफ हिज ओपोनेंट, दैट इज कमला हैरिस. तो उसको हमने एनालाइज किया है. एंड इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप. इट विल हेल्प यू increase your KP knowledge also, and of course the आउटकम जिसको आप जानने की इच्छुक होंगे वो भी आपको पता चल जाएगा. तो एक ग्राफिक हमने बनाया है, उसको एनालिसिस, जो चार्ट होररी का निकल के आया उसको एनालाइज किया है हमने एक ग्राफिक बना करके. उसको मैं आपके सामने स्क्रीन पे खोल करके, स्क्रीन शेयर करके, आई विल डिस्कस इट विथ दोज हु आर ऑल, जिनको केपी आती है या जो कि केपी सीख रहे हैं. ये उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. और जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है वो भी देखें, लेकिन दे नीड नॉट वेट, वो बोर हो जाएंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो. ऑल्दो अगर देखेंगे तो बड़ा अच्छा है. तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू विन. ही इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट एनीवे, फॉर द बेनिफिट ऑफ एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी एस्पिरेंट्स, केपी एस्पिरेंट्स, ये देखिए ग्राफिक में खोल रहा हूं जो मैंने की होररी नंबर 248 के बेसिस पे बनाया है, जैसे आई एम शेयरिंग विथ यू, और उसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं. देखिए, हियर इज द चार्ट. जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, ऊपर देखिए ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस, हु विल बिकम प्रेसिडेंट. ये देखिए, कर्सर को देखिएगा, होररी नंबर रैंडम, आर मतलब रैंडम, 248, 22/7/2024. ये कट गया है एट 13:25, 1:25 PM. ये जहां मैं रहता हूँ, रांची, वहीं के हिसाब से हमने बनाया है. और ये दिस इज द टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स. एंड ये दशा अंतरदशा, ये रूलिंग प्लैनेट्स, ये हॉरोस्कोप, और ये हमने जो एनालाइज करके यहाँ पर निकाला है, ये उसका टेबल है. दिस ऑफ कोर्स एनालिसिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस मेन हाउस ऑफ सिग्निफिकेटर टेबल जो यहाँ राइट साइड में है. उसी के बेसिस पे ये हमने बनाया है. आपके समझने के लिए मैंने आसान करके इसको बनाने की कोशिश की है. तो ये चार्ट है, दिस इज फॉर डोनाल्ड ट्रंप. और इसी को रोटेट करके 7th हाउस को असेंडेंट मान करके हमने कमला हैरिस के लिए चार्ट, वो मैंने रखा नहीं है यहाँ, लेकिन अगर आप, इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी, देन यू हैव द नंबर, यू हैव द टाइम. 1:25 नोट कर लीजिएगा. 13:13 के बाद वो मिट गया है. इट इज 1:25 PM ऑन 22/7/24. तो आप 248 होरी नंबर से 22/7/24 एट 13:25 बना करके अपने सिस्टम में भी डाल करके यू कैन एनालाइज इट. ओके.
अगर आपको एनालिसिस और ठीक से समझना है, मान लीजिए बाद में आप देखना चाहें वीडियो बंद करने के बाद, तो नाउ लेट अस कम। देखिए, इलेक्शंस में जीतने के लिए द प्राइमरी कस्प इज द सिक्स्थ कस्प, द सिक्स्थ हाउस। व्हाई द सिक्स्थ हाउस? क्योंकि आप जिसके खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर ओपोनेंट, इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेवेंथ हाउस ऑफ द चार्ट। और सेवेंथ हाउस का लॉस जब होगा, यानी कि आपके ओपोनेंट सेवेंथ हाउस का लॉस जब होगा, तभी आप जीतेंगे। यानी कि ये चार्ट डोनाल्ड ट्रंप के लिए है, तो उनका प्राइमरी का सिक्स्थ कस्प है। सिक्स्थ कस्प के सिग्निफिकेशंस अगर स्ट्रॉन्ग होंगे, सिक्स्थ कस्प का कस्पल सबलॉर्ड प्राइमरी कस्प हो जाएगा, उसका कस्पल सबलॉर्ड के सिग्निफिकेशंस को हम मेनली देखते हैं। उसके बाद फिर हम असेंडेंट के सबलॉर्ड को और 11th हाउस के सबलॉर्ड को देखते हैं। उनके सिग्निफिकेशंस को देख करके हम देखते हैं वो तीनों हाउस के कस्पल सबलॉर्ड्स क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, कौन कौन से घरों को सिग्निफाई कर रहे हैं। और उसके आफ्टर दैट वी एनालाइज, गेट एन ओवरऑल पिक्चर कि हु इज विनिंग। इसको आप देखें, इसमें एनालाइज कर रहा हूं। ये फर्स्ट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट है। फर्स्ट हाउस कस्पल सबलॉर्ड, कर्सर को देखिएगा। फर्स्ट CSL इज जुपिटर, और उसका सबलॉर्ड का सबलॉर्ड है मरकरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सबलॉर्ड का सबलॉर्ड भी देखता हूं KP में, ठीक है। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड है मार्स, और 11th कस्पल सबलॉर्ड है सैटर्न। देखिए, ये कमाल की बात ये है कि ये सारे जितने भी सबलॉर्ड्स निकले हैं, सारे मरकरी हैं दोनों कैंडिडेट्स के केस में। दिस इज a unique thing that I am in my astrology career of about 40 years, ये फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ। सबलॉर्ड मरकरी निकल के आ रहा है। तो मरकरी का एक तो पहले आप समझ लीजिए, मरकरी निकल के आ रहा है, मरकरी इज अ डुअल प्लैनेट। तो दोनों तरफ से डुअल, हर डुअल मतलब हर तरह का दांव पेच, यू नो ऑल स्क्रूपलस अनस्क्रूपलस बीन्स, सारे कुछ जो है अप्स एंड डाउन्स इस्तेमाल किया जाएगा। कभी आपको लगेगा ये जीत रहे हैं, कभी आपको लगेगा वो जीत रहे हैं। तो मरकरी का दिस इज अ जनरल ऑब्जर्वेशन। But anyway, let us come to the first cuspid sublord of Donald Trump. It is Jupiter. जुपिटर के देखिए, हमने यहाँ सिग्निफिकेशंस यहाँ लिखे हैं ABCD। उसको आप समझने के लिए सिग्निफिकेट टेबल से ही लिया हुआ है हमने। A is the strongest signification, B is the second strongest, C is the third strongest, and D is the fourth strongest signification. और ये सिग्निफिकेशन राइट साइड कॉलम में थ्रू सबलॉर्ड है। ये पहला देखिए सिग्निफिकेशन यहाँ ABCD, ये फर्स्ट, दिस इज थ्रू द मेन कस्पल सबलॉर्ड विच इज जुपिटर। फर्स्ट हाउस का असेंडेंट का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर है। तो ये क्या क्या सिग्निफाई कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के केस में? A लेवल पे 11th हाउस विच इज द फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का हाउस है। 11th हाउस वेरी, मतलब ये बहुत ही एक अच्छा संकेत होता है। 11th हाउस अगर जो है स्ट्रांगली A लेवल को सिग्निफाई कर रहा है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमने जो चार्ट बनाया वो चार्ट सही है कि नहीं। तो मून को देखिए आप, मून जो है 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है। तो 11th हाउस का सिग्निफिकेटर, या मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ विशेस और डिजायर्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि ये चार्ट सही है। एनीवे, कमिंग बैक, तो फर्स्ट कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर ऑन इट्स ओन इज सिग्निफाइंग एट द A लेवल, जिसको L1 भी बहुत लोग बोलते हैं, द 11th हाउस। At the B level, it is signifying second house, first house, 10th house, which is very good. वो A और B बहुत strong signification है कस्पर सबलॉर्ड के, showing that Donald Trump is on a very strong wicket. C level पे 5th house है। 5th house is not a good signification, लेकिन ये C level पे है तो बहुत मजबूत strong signification नहीं माना जाता है। 5th is gain to your opponent because it is 11th house to the
ओपोनेंट 7th हाउस का, से 11th हाउस होता है वो। उसके बाद चलिए हम आते हैं इनके मरकरी के सिग्निफिकेशंस को देखते हैं। थ्रू सबलॉर्ड क्या सिग्निफिकेशंस है? अगेन ए लेवल पे मरकरी जो है 6th हाउस को दिखा रहा है। दैट मीन्स cuspal sublord, first cuspal sublord is signifying at the A level directly 11 to 110, and through its sublord it is signifying the 6th house, which is the house of victory. Second is a very good improving house in KP, status deta hai, name, fame, sara kuch deta hai. First house is yourself, and 10th house is government, and 6th house is victory. तो सबलॉर्ड के थ्रू विक्ट्री लग रहा है कि काफी चांसेस हैं विक्ट्री के। बी लेवल पे 5 और 7 को दिखा रहा है, विच इज नॉट गुड। सो थ्रू बी लेवल, थ्रू दी सबलॉर्ड, ट्रम्प स्टैंड थोड़ा सा वीक नजर आते हैं, बट बी लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड द ए लेवल। जो देखिए हमने ग्रीन से जो मार्क किया है दोनों डोनाल्ड ट्रंप के लिए, ग्रीन से जो मार्किंग किए हैं वो है स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेशंस के। तो आप काउंट करके आप देख लेंगे 6 भी किस में ज्यादा नजर आ रहा है, 2 10 ज्यादा किस में नजर, आपको अपने आप पता चल जाएगा हु इज विनिंग। तो ये हमने देख लिया फर्स्ट हाउस, फर्स्ट कस्पर सबलॉर्ड के सिग्न। 6th कस्पर सबलॉर्ड है मार्स, डोनाल्ड ट्रंप का मार्स। पहली बात तो ये मार्स आप जानते हैं कैसा, वो किस तरह का नेचर उसका, उसका इंक्लिनेशन, मार्स का कारकत्व जिसको कहते हैं उसका क्या होता है। मार्स इट्स अ फायर ब्रांड, इट्स अ फायर ब्रांड प्लैनेट। तो आप ट्रंप साहब को जानते हैं, उनके विषय में आप देखते होंगे न्यूज में, पेपर में, उनके भाषण देने का स्टाइल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हिज मार्च टुवर्ड्स विक्ट्री, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इज गोइंग टू बी विक्टोरियस। हिज मार्च टुवर्ड्स विक्ट्री इज गोइंग टू बी पूरा फायर ब्रांड, क्योंकि 6th हाउस इज द हाउस ऑफ, if your 6th house is strong, showing winning combinations, then you will win. 6th house मार्स है, कस्पल सबलॉर्ड और मरकरी सबलॉर्ड है। मैंने बता दिया मरकरी सभी में 6 के 6 सबलॉर्ड्स मरकरी हैं। तो 6th हाउस क्या दिखा रहा है? 6th हाउस दिखा रहा है ए लेवल पे हाउस नंबर 6, house number 2 and house number 9. These are very good combinations for an election outcome. 6 is victory, 2 जैसा मैंने बताया आपको, नेम, फेम, स्टेटस, मनी एटसेट्रा। 9 इज द हाउस ऑफ भाग्य का होता है, कॉरोनेशन, ठीक है, क्राउनिंग जिसको कहते हैं, वो 9 से देखा जाता है। और अगेन देखिए सी लेवल पे भी मार्स, सी लेवल पे भी 6 दिखा रहा है। और क्या इसमें आप सबसे नोटिस करने वाली बात क्या है? वेर आई थिंक इट इज द क्लिंचर, मार्स इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। ये देखिए इसमें हमने स्टार लगा के रखा है। तो मार्स बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री दिखा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग विक्ट्री दिखा रहा है, इसीलिए हमने 6 के सामने स्टार लगा के रखा है। तो जब अनटेनेंटेड सबलॉर्ड कोई प्लैनेट बनता है, देन इट हैज इट टेक्स प्रेसिडेंस ओवर all its other significations. So Mars is a very, very strong cuspal sublord for Mr. Trump. और थ्रू मरकरी देख लिए वो सब सेम है, वो चेंज नहीं करेगा, थ्रू सबलॉर्ड सारे सेम है सिग्निफिकेशंस। 11th कस्पल सबलॉर्ड में आ जाइए सैटर्न। सैटर्न क्या दिखा रहा है? ए लेवल पे 2 और 10 दिखा रहा है। 2 डिस्कस कर लिया हमने क्या होता है, 10 भी डिस्कस कर लिया क्या है, गवर्नमेंट होता है, नेम, फेम, स्टेटस, गवर्नमेंट, सारा कुछ। बी लेवल पे 12 दिखा रहा है और डी लेवल पे 11 12 दिखा रहा है। 11 इज ओके, 12 इज लॉस का है, बट इट इज एट द बी एंड डी लेवल, सो रियली डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अगर आप ए के सिग्निफिकेशंस को अगर आप से कंपेयर करेंगे तो बी सी डी के सिग्निफिकेशंस उतना माने नहीं रखते हैं। अब हम आते हैं 7th हाउस से रोटेट करके, ये बनाया हुआ हमने, आपके सामने नहीं है, बट इसको अगर आप अपने सिस्टम में रोटेट कर देंगे तो यही सिग्निफिकेशंस निकल के आ जाएंगे। कमला हैरिस के लिए फर्स्ट कस्प सबलॉर्ड जुपिटर है और सबलॉर्ड मरकरी है। क्या सिग्निफाई कर रहा है? ए लेवल पे जुपिटर सिग्निफाई 5, विच इज योर लॉस एंड गेन टू योर ओपोनेंट, तो इट्स नॉट गुड। बी लेवल पे 8 4 7, अगेन नॉट गुड।
सी लेवल पे 11 है, बट सी लेवल इट्स अ वीक लेवल। सिक्स कस्प सब लॉर्ड क्या है? सन है। सन दिखा रहा है, जरूर सिक्स दिखा रहा है ए लेवल में, विच इज वेरी गुड। तो टफ फाइट होगी, ऐसा नहीं है। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अभी तो वो गवर्नमेंट में ही है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बी लेवल पे सन 10th हाउस को दिखा रहा है, विच इज अगेन वेरी गुड। एंड सी लेवल पे फिफ्थ और सिक्स दिखा रहा है, तो फिफ्थ तो अच्छा नहीं है, सिक्स इज गुड। तो ये फिफ्थ और सिक्स एक दूसरे को निगेट कर देते हैं, समझिए ये सी लेवल पे बात बराबर आ जाती है। बट सिक्स कस्पल सबलॉर्ड इनका ए लेवल पे बहुत स्ट्रांग है, बी लेवल पर भी बहुत स्ट्रांग है। 11th कस्पल सबलॉर्ड अगेन जुपिटर है, ऊपर जो हमने देखा वही रिपीट हो रहा है। फिफ्थ दिखा रहा है ए लेवल पे, विच इज बैड। 8 4 7 दिखा रहा है बी लेवल पे, विच इज नॉट गुड। और सी लेवल पे 11th दिखा रहा है, विच इज गुड, बट इट इज एट द सी लेवल। तो अगर आप ए और बी लेवल्स के, और ये देखिए थ्रू सबलॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये थ्रू सबलॉट चूंकि मरकरी है, ये ए लेवल पे तीनों कस्पर सबलॉट, तीनों कस्पर सबलॉट के सबलॉट मरकरी ए लेवल पे 12 दिखा रहा है, विच इज लॉस, लूजिंग द इलेक्शन। बी लेवल पे जरूर 11 1 11 1 11 1 दे रहा है, लेकिन ये चूंकि ए लेवल पे 12 12 12 12 दे रहा है, तो इसीलिए बहुत मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट। बी लेवल पे इट्स ओके, डी लेवल पे भी 10 दिखा रहा है, बट देन ये ए लेवल टेक्स प्रेसिडेंस ओवर बी सी डी। तो इसीलिए हम डिक्लेयर कर सकते हैं दैट इन ऑल प्रोबेबिलिटी मिस्टर ट्रम्प विल बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रूलिंग प्लैनेट्स यहाँ हमने नोट कर लिए थे। अभी इलेक्शन में टाइम है, जिस दिन इलेक्शन होगा 5 नवंबर 2024 को, उस दिन मून की महादशा चलते रहेगी। मून देखिए ट्रम्प साहब के हॉरोस्कोप में देखिए क्या दिखा रहा है, 11th हाउस को दिखा रहा है, 11th हाउस को दिखा रहा है। और ये फिफ्थ, ये 5 दिखा रहा है, लेकिन ये सी लेवल पे दिखा रहा है, सी लेवल पे दिखा रहा है। एंड इट ओन्स अगेन द फिफ्थ, बट ये सी लेवल पे है। तो मून महादशा लॉर्ड strongly signifying the 11th house. Okay, so that again goes in favor of, और मून का भी सब लॉर्ड मरकरी है, मरकरी हमने स्टडी कर लिया है। थ्रू मरकरी 6666 दिखाया जा रहा है। मरकरी इज दी मरकरी इज दी भुक्ति लॉर्ड और दी अंतरदशा लॉर्ड एट दैट टाइम। तो मरकरी को हमने स्टडी कर लिया, इट इज इन फेवर ऑफ ट्रम्प। वीनस प्रत्यंतर दशा जरूर ट्रम्प साहब के फेवर में है, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे ये 5, ये दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राण, तो इसमें उस दिन देखिए मून इन फेवर ऑफ मिस्टर ट्रम्प, मर्करी इज इन फेवर ऑफ मिस्टर ट्रम्प, वीनस इन फेवर ऑफ कमला हैरिस, अगेन मर्करी सूक्ष्म लॉर्ड फेवर ऑफ ट्रम्प, और उस दिन केतु आ जाता है। ठीक है, वो कुछ मिनटों घंटों के लिए आएगा केतु। तो केतु क्या सिग्निफाई कर रही है, देखिए आप अगेन, केतु इज सिग्निफाइंग द 11th हाउस। ठीक है, और केतु किसको रिप्रेजेंट करता है वो भी हम देख लेते हैं। केतु रिप्रेजेंट्स मून, सो केतु भी मून का सिग्निफिकेशन देगा, जो कि मून का हम देख चुके हैं, इट इज फेवरिंग मिस्टर ट्रम्प। ठीक है, एंड केतु इज इन द राशि ऑफ मरकरी, तो अगेन मरकरी को भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो ऑल पॉइंटर्स दे पॉइंट टुवर्ड्स मिस्टर ट्रम्प विनिंग द इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप अपना फीडबैक दीजिए प्लीज। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत ज्यादा जोर दे करके बोल नहीं पाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वील वेट टिल द रिजल्ट्स आर आउट, बट मिस्टर ट्रम्प, अगर बीच में ऐसा कुछ उलटफेर नहीं होता है, जो वो खड़े ही नहीं होते, तब तो फिर अलग बात हो। एज ऑन डेट हमें जो नजर आ रहा है, जब तक कोई और कैंडिडेट अगर नहीं आता है, तो ट्रम्प साहब अगले प्रेसिडेंट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बनने जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ गुड डे।